हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल पर। भारत को आज अपना पहला मेड इन इंडिया अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही के दिन हमारे देश को, हमारी नेवी को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिससे हमारा देश उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आ गया है जहां आज भी कुछ लोग उसे केवल देखने भर का सपना रखते हैं। तो आज हम जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। तो आईएनएस विक्रांत को इंडियन इंजीनियर्स ने आज से लगभग 13 साल पहले, मीनवाइल फरवरी 2009 से इसे बिल्ड करना चालू किया गया था। आईएनएस विक्रांत को केरला के ही कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बिल्ड किया गया है। ये कंपनी गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। और आगे आप सब बस इतना ही जानो, क्योंकि लेंथ, बीम्स, हाइट इन्फॉर्मेशन आपको सब अदर न्यूज़ चैनल्स पर भर भर के मिल जाएंगी। इसलिए इसकी ये सब इन्फॉर्मेशन छोड़कर मैं आपको इसके मेन फैक्ट पर ले चलता हूँ। तो फॉर दोज हु रियली डोंट नो कि आखिरकार एयरक्राफ्ट कैरियर का काम ही क्या होता है नेवी में, तो सीधी सीधी बात है, आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये वॉरशिप हमारे देश के जितने भी नेवी हैं उसमें यूज़ होने वाले एयरक्राफ्ट और चॉपर्स को कैरी करता है। और समय आने पर यही एयरक्राफ्ट और चॉपर्स देश के लिए लड़ने का काम करते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑलमोस्ट 30 एयरक्राफ्ट के रुकने की जगह होगी, तो ये काफ़ी सही रहेगा हमारे नेवल स्ट्रेंथ के लिए। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। इस कैरियर में सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और हमारे ही काबिल लोगों द्वारा बनाया गया है। आईएनएस विक्रांत आज रसिया, यूएसए, चाइना, यूके एंड फ्रांस के साथ इन सभी देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जो केवल होममेड एयरक्राफ्ट कैरियर यूज़ करते हैं और उसे अच्छे प्राइस में सेल भी करते हैं। आईएनएस विक्रांत के आने से भारत को अब इंडो पैसिफिक में एक नेक्स्ट लेवल की बढ़त मिलेगी। अब अगर बात पड़ोसी मुल्कों की जाए तो चाइना को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करने की एफिशिएंसी रखता हो। तो चाइना के अलावा हमें इंडो पैसिफिक एयरक्राफ्ट कैरियर के केस में कोई टक्कर देते हुए नहीं दिख रहा है। सो नो डाउट कि आने वाले समय में ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के लिए एक बदलाव लेकर आएगा। एक और ख़ास बात है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी कैबिन की सुविधा दी गई है, जिससे डिफेंस के फील्ड में फीमेल ऑफिसर्स की भागीदारी और बढ़ेगी। आईएनएस विक्रमादित्य के बाद ये भारत का 4th नंबर का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत की नेवल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। आईएनएस विक्रमादित्य को रसियन धरती पर बिल्ड किया गया था, जो कि ओवरऑल भारत का साइज और वेटेज के मामले में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। बट आईएनएस विक्रांत दूसरा और भारत की अपने धरती पर बनाई गई सबसे बड़ी वॉरशिप है। इसके अलावा भारत का 5th एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल अभी प्लानिंग के फेज़ में है। इसके नाम से समझ आ रहा होगा कि ये आने वाली टाइम में क्या चीज़ होगी। इस कैरियर को ऑलमोस्ट 2030 से 2032 के बीच कमीशन कर दिया जाएगा, अगर ये अभी बिल्ड होना स्टार्ट हुआ तो, जो कि वैसे लेंथ में भारत का अब तक का सबसे बड़ा और वेटेज में सबसे भारी एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, जिसका हम सबको तो सबसे ज़्यादा इंतजार रहेगा। विक्रमादित्य को नवंबर 2013 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम के ईस्ट कोस्ट में रहेगा और इंडो पैसिफिक में चाइना की नेवल फोर्सेस को चैलेंज करेगा। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट वर्क्स इन अपकमिंग डेज। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो यूके से हमने 1961 में लिया था, उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी विक्रांत ही था, जिसका बाद में 1997 में डीकमीशन हुआ। और आज जब 25 साल बाद भारत को अपना पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर मिल रहा है, तो उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत ही रखा गया। साथ ही इसका बैलेट नंबर यानी कि शिप नंबर भी सेम एकदम डिट्टो R11 ही है। जब पीएम मोदी ने विक्रांत को कमीशन किया, तब स्पीच में देश के डिफेंस के बारे में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही, जिसे मुझे लगता है आपको जरूर सुनना चाहिए। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा, तो उस पर
नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब 600 महिला ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। अभी 1-2 साल पहले विमेन ऑफिसर्स ने तारिणी बोट से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगे आएगी, दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएगी। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं। सो यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन नेवी और होल इंडियन डिफेंस में बढ़ रही महिलाओं की पार्टिसिपेशन की बात की, जो कि ऑब्वियसली और बढ़ने की आशा है। सो नाउ आज के लिए ज्ञान की बात बस इतनी थी। जल्दी अगले वीडियो में मिलूंगा। दैट्स इट। सब्सक्राइब टू द जीवन दर्शन एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।